Greeting of the day, student. So, again we continue our chapter number 8, that is human health and diseases. Okay, in this video we study about common cold. So, let's start. तो स्टूडेंट्स, आपने कॉमन कोल्ड के बारे में बहुत ही ज़्यादा सुना होगा और अभी जैसा सीज़न चल रहा है विंटर, है ना, विंटर आ ही रहा है धीरे धीरे, तो कॉमन कोल्ड की प्रॉब्लम एकदम ज़्यादा नॉर्मल हो जाती है। ओके, और कॉमन कोल्ड से हम लोग कोई डरते भी नहीं हैं, क्योंकि ये ऐसा होता है कि एक हफ्ते में ठीक हो जाता है अपने आप ही। अगर आप मेडिसिन नहीं भी ले रहे हैं तो भी हम ठीक हो जाते हैं, ठीक है ना। बट शायद ही आपको पता होगा कि कॉमन कोल्ड जो है वो किसके थ्रू होता है, वायरस के थ्रू होता है। ओके, कॉमन कोल्ड एक ऐसा डिजीज़ है जो किसके थ्रू होता है, वायरस के थ्रू होता है। इस वायरस का नाम क्या है, राइनो वायरस। ओके, कॉमन कोल्ड में क्या होता है, सभी को पता है, सर्दी हो जाती है, छींक आती है, खांसी हो जाती है कभी कभी, है ना। लेकिन एक जो मेन चीज़ है कि कॉमन कोल्ड से हम क्यों नहीं डरें, क्योंकि कॉमन कोल्ड से हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्ट नहीं होता है, ठीक है ना। कॉमन कोल्ड जो है वो हमारे नोज़ तक को तो अफेक्ट करता है, लेकिन वो हमारे लंग्स वगैरह को अफेक्ट नहीं करता है पूरी तरह से, ठीक है। तो इसीलिए हम इससे उतना ज़्यादा नहीं डरते हैं। ओके, तो चलिए रीड कर लेते हैं। मैनी वायरसेस ऑल्सो कॉज डिजीजेज इन ह्यूमन बींग्स। तो देखिए यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि बहुत से वायरसेस भी जो है वो क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स में डिजीज़ कॉज करते हैं। तो जैसे कि नाम है राइनो वायरस। ओके, राइनो वायरस जो है वो क्या कॉज करता है, कॉमन कोल्ड की प्रॉब्लम कॉज करता है। Rhinovirus represent one such group of virus which cause one of the most infectious human ailments, the common cold। तो देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि राइनोवायरस एक ऐसा पैथोजन है जो कि क्या कॉज करता है, कॉमन कोल्ड कॉज करता है। ओके, दे इन्फेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स। तो देखिए बता रहे हैं कि कॉमन कोल्ड में हमारा नोज अफेक्ट होता है, रेस्पिरेटरी पैसेज अफेक्ट होता है। पैसेज मीन्स जैसे कि ट्रैकिया है, थोड़ा सा ट्रैकिया अफेक्ट हो रहा है, मतलब जिसके थ्रू एयर आ रहा है। लेकिन जो कॉमन कोल्ड है इसमें लंग्स अफेक्ट नहीं हो रहा है, हमारा लंग्स के अंदर के एल्वियोली अफेक्ट नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। द कॉमन कोल्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय नेसल कॉन्जेशन एंड डिस्चार्ज। कॉमन कोल्ड में क्या होता है, नेसल कॉन्जेशन मतलब नाक जो है वो बंद होने लगती है। उसके अलावा क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज किसका डिस्चार्ज होगा, सर्दी होती है तो नाक बहता है, ठीक है। तो वही बता रहे हैं, म्यूकस वगैरह जो है वो डिस्चार्ज होते हैं। थ्रोट जो है सोर होने लगता है, मतलब गला सूखता है, बहुत अजीब सा होने लगता है, गले में दर्द शुरू हो जाता है। हॉर्सनेस, कफ, हेडेक, टायर्डनेस, ये सब चीज़ें कॉमन सिम्टम है किसके, कॉमन कोल्ड के, ठीक है। तो ये सब नॉर्मल है, जो आपने पहले से भी पढ़ रखा है, तो आपको याद रखना है ये सब चीज़ें। विच यूजली फॉर 3-7 days। और ये जो सिम्टम्स है ये 3 से 7 दिन तक ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं, उससे ज़्यादा दिन तक कॉमन कोल्ड नहीं रहता है, ठीक है। Droplets resulting from cough or sneezes of an infected person are either inhaled directly or transmitted through contaminated objects such as pen, book, cups, doorknobs, computer keyboard or mouse, etc. and cause infection in a healthy person। ओके, तो क्या बता रहे हैं कि कॉमन कोल्ड कैसे स्प्रेड होता है। तो कॉमन कोल्ड कैसे, सेम निमोनिया के केस में जैसे अफेक्शन हो रहा था, ठीक है ना, कि अगर सामने वाले पर्सन को अगर कॉमन कोल्ड की प्रॉब्लम है तो वो अगर छींकेगा, खांसेगा, तो उसकी वजह से तो मतलब होगा ही, क्योंकि जो ड्रॉपलेट्स आएंगे, एरोसोल्स आएगा, उसकी वजह से तो सामने वाले पर्सन को ये हो सकता है जो इन्फेक्टेड नहीं है ना। उसके अलावा अगर उसने किसी स्टेंसिल्स को छुआ है, कोई भी बर्तन है या पेन है या दरवाजे का जो नॉब होता है, उसको भी अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने टच किया और उसको फिर किसी हेल्दी पर्सन ने टच किया, तो उसको चांसेस है सर्दी होने के, ठीक है, कॉमन कोल्ड होने के। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है, बहुत ही कॉमन है कॉमन कोल्ड, तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा ब्रीफली बताने की तो ज़रूरत नहीं है। बस कॉमन कोल्ड में आपको सबसे पहले क्या लिखोगे, कॉमन कोल्ड जो है किसके थ्रू होता है, कॉज्ड बाय राइनो वायरस। सेकेंड याद रखना है आपको, कॉमन कोल्ड जो है ये किसके थ्रू हो रहा है, वायरस के थ्रू। वायरस भी क्या है, एक पैथोजन है ना। वायरस भी क्या है, पैथोजन है, जो कि डिजीज़ तो आखिर ये कॉज कर रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेंजरस डिजीज़ नहीं है, बट प्रॉब्लम तो इसमें भी होती है ना। उसके अलावा ये जो है ये कैसे फैलता है, तो ये जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके थ्रू स्नीजिंग से, या फिर उसको खांसी आ रही है उसकी वजह से, ड्रॉपलेट्स की वजह से, है ना, या फिर उसने किसी चीज़ों को टच किया हुआ है, कोई ग्लास है, कोई ऑब्जेक्ट है, डोर का नोब है, पेन है, पेंसिल है, कंप्यूटर अगर उसने यूज़ किया है और उसको कोई हेल्दी पर्सन यूज़ कर रहा है, तो इन सब चीज़ों से क्या हो सकता है, सामने जो हेल्दी पर्सन है उसको ये बीमारी हो सकती है कॉमन कोल्ड का। ओके, उसके अलावा फिर क्या बता रही है, इसके सिम्टम्स। तो इसके सिम्टम्स में आप बता देंगे, इसके सिम्टम्स में क्या होता है, नसल कॉन्जेशन, डिस्चार्ज ऑफ म्यूकस, सोर थ्रोट, हॉर्सनेस, कफ, हेडेक, फीवर,
है ना। कभी कभी फीवर भी आ जाता है, किसकी वजह से, कॉमन कोल्ड में, ठीक है। और थकान बहुत लगती है, ठीक है, जब सर्दी होती है तो थकान लगने लगती है। और ये कितने दिन तक रहता है, ये 3 से 7 डेज तक लास्ट रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये नहीं रहता है। उसके बाद फिर क्या बता रहे हैं कि कॉमन कोल्ड में कौन सा पार्ट अफेक्ट हो रहा है, तो कॉमन कोल्ड में नोज़ इन्फेक्ट होता है, उसके अलावा जो रेस्पिरेटरी पैसेज है, ये वर्ड आपको याद रखना है, पैसेज, ओके। तो जो रेस्पिरेटरी पैसेज है वो अफेक्ट होता है, लंग्स अफेक्ट नहीं होता है, ओके। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक डिफरेंस बताती हूँ कॉमन कोल्ड और फ्लू में, ओके, क्योंकि ये दोनों केसेस में सिम्टम्स लगभग सेम ही लगते हैं थोड़े, ठीक है ना। तो देखिए कोल्ड्स और फ्लू के बारे में बता रहा है, तो एक्स एंड पेन, एक्स एंड पेन यानी दर्द, जो दर्द होता है, ठीक है। तो कोल्ड में दर्द जो है वो कम ही होता है, बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होता है, लेकिन फ्लू में कॉमन होता ही है, ठीक है। जैसे आपको कोई भी वायरल फीवर हुआ, फ्लू हुआ, तो आपको क्या होगा, बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता है, ओके। कफ, तो कोल्ड में कफ जो है होता है ना, क्योंकि सर्दी हुई है तो कफ तो ऑब्वियस सी बातें होगा, आप खांसोगे तो भी कफ लगेगा। उसके अलावा म्यूकस का डिस्चार्ज तो होता ही है ना, तभी तो हमको पता चलता है भाई कि हाँ हमको सर्दी हुई है। लेकिन जब फ्लू होता है तो फ्लू में जो कफ होता है वो कैसा होता है, ड्राई होता है, सूखी खांसी आती है फ्लू में। फटीग मतलब थकान, तो कोल्ड में समटाइम होता ही है थकान, है ना, फ्लू में भी कॉमन है। फीवर, तो कोल्ड में फ़ीवर जो है वो रेयरली आ जाता है, लेकिन फ्लू में फ़ीवर आता ही है, ओके। देन हेडेक, दोनों में कॉमन है, दोनों में होता ही है हेडेक। उसके अलावा रनी और स्टफ़ी नोज़, तो कोल्ड में तो जो नोज़ है वो बहती है ना, डिस्चार्ज होता है म्यूकस का। लेकिन फ्लू में क्या होता है, कफ ड्राई होता है, ड्राई कफ होता है, दैट्स वाई जो रनी नोज़ है वो कम ही देखने के लिए मिलता है, कभी कभी देखने के लिए मिलता भी है लेकिन बहुत कम मिलता है, ओके। देन स्नीजिंग, तो अगर सर्दी है किसी को तो भाई छींक तो आएगी ही, लेकिन फ्लू में नहीं आती है छींक, ओके। सोर थ्रोट, गला जो सूखता रहता है, तो वो कोल्ड में कॉमन है, उसके अलावा फ्लू में भी कॉमन है। तो ये कुछ सिम्टम्स थे जो हम कंपेयर कर रहे थे कि कोल्ड और फ्लू में क्या डिफरेंस है। तो आपको पता होना चाहिए कि कोल्ड में क्या हो रहा है और फ्लू में क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए था, ठीक है। तो कॉमन कोल्ड के बारे में आपको बहुत ज़्यादा पता नहीं है करना है, आपको वैसे भी ज़्यादा पता ही है कॉमन कोल्ड के बारे में, क्योंकि कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसको कॉमन कोल्ड की प्रॉब्लम ना हुई होगी, है ना। तो देखो कॉमन कोल्ड में बस यही एक क्वेश्चन मेनली आता है कि कॉमन कोल्ड किसके थ्रू कॉज होता है। तो आपको याद रखना है वायरस के थ्रू, उस वायरस का नाम क्या है, राइनो वायरस, ओके। उसके अलावा थोड़ा बहुत आपको सिम्टम्स पता होना चाहिए, है ना। और हाँ ये पूछ सकता है कि कॉमन कोल्ड में कौन सा पार्ट अफेक्ट हो रहा है, पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्ट हो जाता है क्या, तो नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट आपको बना के रखना है कि पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्ट नहीं होता है, क्यों, क्योंकि लंग्स भी तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। लंग्स अफेक्ट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, लंग्स में कोई इन्फेक्शन, यही चीज़ अगर बढ़ती गई, अगर इस चीज़ का चेकअप नहीं करवाया, बहुत ज़्यादा बढ़ती गई, तो ये कोई और बीमारी का रूप ले सकती है, ठीक है ना। लेकिन कॉमन कोल्ड के केस में बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता है, ओके। तो ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपको कॉमन कोल्ड के बारे में था। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ओके, जो प्रोटोजोआ के थ्रू होती है, ओके। सो दिस वीडियो इज़ ओवर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्टडिंग।